वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग को लेके। ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कहाँ पर किस तरीके से करना है। बेसिकली हम जो ट्रेड करते हैं वो फ्यूचर्स में होती है। ठीक है, और स्टॉक्स में होती है और ऑप्शंस में होती है। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो फ्यूचर्स में जो और स्टॉक्स में तो हम ट्रेड जो है वो सेम तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में जो हम ट्रेलिंग है, ठीक है, फ्यूचर्स में और स्टॉक्स में जो हमारी ट्रेलिंग है वो तो अलग तरीके से होती है और ऑप्शंस में अलग तरीके से क्यों होती है। देखिए बेसिकली क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताऊं। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में डिके जैसा कुछ होता नहीं। ठीक है, अगर मान के चलो कोई मार्केट यहाँ से ये आ रहा है, ठीक है, एज अ ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्यूचर्स और स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपका टारगेट कहीं यहाँ पर है, ठीक है, इसके नीचे कहीं पर है, तो जब ये मूवमेंट करेगा तो आपका प्रीमियम डिके नहीं होने वाला है। ठीक है, पहली चीज ये। तो प्रीमियम डिके नहीं होने वाला। प्रीमियम डिके नहीं होगा तो आप इस चीज को थोड़ा सा मतलब इसको होल्ड कर सकते हो। इसको आपका यहाँ से जो आप मूवमेंट यहाँ से कैप्चर करना चाहते हो वो हो सकता है। लेकिन इन केस अगर आप यही सेम चीज अगर ऑप्शंस में करते हो, ठीक है, ऑप्शंस में करते हो, तो आपको पता है कि ऑप्शंस कहीं ना कहीं ये इस टाइम के चक्कर में आपका जो प्रीमियम है वो कहीं ना कहीं मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज एक दिक्कत होती है। तो हमें किस तरीके से ऑप्शंस में प्लान करना चाहिए और किस तरीके से हमें फ्यूचर एंड स्टॉक्स में। देखिए पहली चीज मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ठीक है, तो पहली चीज ये है कि जो स्टॉक्स होते हैं और जो फ्यूचर्स होते हैं उसमें हम प्लान कर सकते हैं एज अ प्राइस एक्शन। जैसे कोई प्राइस एक्शन है जहां पर मान के चलो ये कोई प्राइस एक्शन है, ठीक है, ये प्राइस एक्शन है तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर है एज अ स्टॉक मान के चलो इसे, या आप इसे फ्यूचर मान के चलो। ठीक है, और जब हमें इसे ट्रेल करना है तो जब ये दूसरा प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से हो तो सेकंड हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से फर्स्ट स्टॉप लॉस ये हो जाएगा, इसको ट्रेल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, जब तक ये कंटिन्यू रहेगा अपने ट्रेंड में तब तक हम इसे कैप्चर करते रहेंगे। ठीक है, देखिए क्या रहता है कि मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जो स्टॉक्स है ना, स्टॉक्स और फ्यूचर्स में आप ट्रेंड को फॉलो कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, कोई ट्रेंड है, आपने उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया और आपने इस ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश की, और इसके जो भी रिट्रेसमेंट होंगे बीच में यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस को मतलब कि आपने इसे आप कह सकते हो कि ट्रेलिंग कर ली। ठीक है, बट ऑप्शंस में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए ऑप्शंस में अगर मान के चलो मार्केट यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, यहाँ से मार्केट आया और ये आया, इतने में नहीं, आपका यहाँ कहीं में आपका ये पूरा ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से आया तो टाइम दिखे गया, अब ये रिवर्स आ रहा है तो यहाँ से सडनली जो मार्केट में कैंडल्स बनेगी तो आपका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इस एक ही कैंडल के ऊपर हिट हो जाएगा। हो सकता है कि यहाँ तक ना आ पाए आपका, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं हिट हो जाए। ठीक है, अगर आप स्पोर्ट पे देखोगे तो ये कैंडल बनी, ये हुई नहीं, इससे पहले आपका ये स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर टाइम डिके है। समझ रहे हो आप इस चीज को? वहां पर टाइम डिके। तो आप ऑप्शंस में कैसे आप हाँ, आप ऑप्शंस में कैसे अपने आप को ट्रेल करोगे, स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करोगे। देखो बेसिकली मान के चलो कोई ऑप्शंस है, ठीक है, कोई ऑप्शंस है, उसका इस प्राइस चल रहा है, मतलब प्रीमियम जो है वो 100 रुपीज चल रहा है। ठीक है, आपने 80 रुपीज का यहाँ पर ऐसे लगाया, मतलब 20 रुपीज नीचे। जब ये 120 पर आ जाएगा तो आप अपने एस एल को 100 पर कर लीजिएगा। ठीक है, जब ये 140 पर आ जाएगा तो आप अपने एस एल को 120 कर लीजिए। बेसिकली यहाँ पर मैं कहूँ तो यहाँ पर आप प्राइस एक्शन ना देख के आप प्रीमियम को देख के, और या कह सकते हो प्रीमियम के मूवमेंट को देख के आप ये ट्रेलिंग करिए, क्योंकि आपका एसएल जो है वो 80 रुपीज का है। ठीक है, अब आपके 20 रुपीज आपके फेवर में मार्केट जा चुका है। ठीक है, तो आप अपने आप को ट्रेल कर लो। क्यों? क्योंकि कब सडन ये फिर से अपने पास आ जाए तो आपका एसएल हिट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रीमियम डिके तो जाएगा ही जाएगा। देखो आपका चाहे मार्केट बढ़े या जाए, ये चीज याद रखना। कई बार देखा होगा मार्केट में कैंडल बड़ी बड़ी बनती है, ठीक है, ये तो बहुत फास्ट होता है। जब गलती से भी अगर टॉप पर एक आध ग्रीन कैंडल बन जाए, टॉप पर गलती से भी ये कुछ ऐसी ग्रीन कैंडल बन जाए, पता चला ये पूरा मूवमेंट एक ही बार में कैप्चर कर जाती है, मतलब पूरा मूवमेंट एक बार में सडनली डाउन हो जाता है। ठीक है, ये मार्केट गया तो प्रीमियम मान के चलो आपकी गई तो अच्छी, लेकिन जैसी मॉर्निंग जैसी दो तीन कैंडल बनी ये पूरा नीचे आना शुरू कर देती है। ठीक है, तो हम जो पॉइंट वाइज हम यहाँ पर एसएल ट्रेल करने वाले हैं, मैं आपको यही कहने वाला हूँ कि पॉइंट वाइज हम यहाँ पर ट्रेल करने वाले हैं एसएल को। ठीक है,
पॉइंट वाइज। आपका अगर 80 100 पे बाय कर रहे हैं, 80 पे कुछ है, आपका एसएल है, तो नो डाउट अगर 120 जा रहा है, 100 पर आप एसएल शिफ्ट कर लीजिए, 140 पे जा रहा है, 120 पे एसएल शिफ्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने एसएल को शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज की एसएल ट्रेलिंग की वीडियो थी, जो मैं आप लोगों के लिए बताना चाह रहा था काफी टाइम से, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एसएल ट्रेलिंग मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एसएल ट्रेलिंग करना है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि एसएल ट्रेलिंग ऑप्शंस में आप पॉइंट वाइज किया करें, ठीक है। और अगर फ्यूचर्स वगैरह में या स्टॉक्स वगैरह में आप काम कर रहे हैं, तो नो डाउट आप इस ट्रेंड को, जो ट्रेंडिंग मार्केट है, उसको फॉलो, अगर आपने यहाँ कोई बाइंग की होगी, तो जब मार्केट यहाँ जाए, जब सेकंड पुल अप दे, ठीक है, या 50% रिट्रेसमेंट ऐसा कुछ करे, तो वहां पर आप इस चीज को फॉलो करेंगे, ठीक है। जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, वहां पर आप इस चीज को फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। एनालिसिस वीडियो आने वाली है कुछ ही देर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।